हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। मैं अडोबी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करेंगे व्हाट आर द नेगेटिव टेस्ट केसेस। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द पॉजिटिव टेस्ट केसेस। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। नेगेटिव टेस्ट केस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द टेस्ट केसेस। सो टेस्ट केसेस आपका बेसिकली स्टेप्स हैं कि आपको एक्शन कैसे परफॉर्म करना है टू वैलिडेट द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, यदि आपको एक पेंसिल का टेस्ट केसेस लिखने हैं सो आप वहां पे लिख सकते हैं कि वहां पेंसिल की विड्थ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए एज पर द स्पेसिफिकेशन, या जो पेंसिल है उसके ऊपर ब्रांडिंग प्रॉपर तरीके से लिखी होनी चाहिए एज पर द स्पेसिफिकेशन। सो ये डिफरेंट टेस्ट केसेस हो सकते हैं एक पेंसिल के। एंड अगर मैं डिस्कस करूं क्या क्या इंक्लूड आपका हो सकता है टेस्ट केसेस के अंदर, सो फॉर एग्जांपल यदि आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी के टेस्ट केसेस लिखने हैं सो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट केसेस ऑफ लॉगिन फंक्शनैलिटी। सो इसमें आप इंक्लूड करेंगे टेस्ट केस आईडी जो आपकी यूनिक होनी चाहिए, कौन सा वो सिनेरियो का टेस्ट केसेस है। इस केस में मैंने टेस्ट केस मुझे लिखना है लॉगिन फंक्शनैलिटी का। सो लॉगिन फंक्शनैलिटी ये आपका टेस्ट सिनेरियो होगा। देन आपका टाइटल क्या होगा, प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे, यानी आपको उसके लिए यूआरएल चाहिए। देन आपको आपका क्रेडेंशियल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको स्टेप्स लिखने हैं, किन स्टेप्स के द्वारा आप वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास टेस्ट डेटा होना चाहिए, यानी आपके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए आपके पास। इसके बाद जो स्टेप्स आपने लिखे हैं उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। देन उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्चुअल में क्या आ रहा है आपके पास, आपको वो भी लिखना इसके अंदर होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो टेस्ट फेल है या पास है, ये एज पर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसका रिजल्ट इसको पास या फेल करेंगे। देन इससे पहले हम टेस्ट केस की प्रायोरिटी मेंशन कर सकते हैं कि टेस्ट केस को हमें पहले पिक करना है या बाद में पिक करना है, ये टेस्ट प्रायोरिटी के अंदर इंक्लूड होगा। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव टेस्ट केस की। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है इनवैलिड क्रेडेंशियल से, सो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए कि अगर आप इनवैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं तो आपका उस ऐप के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन नहीं होना चाहिए। ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। यदि वो लॉगिन नहीं होता है तो आपका जो टेस्ट केस है वो आपका पास है, अदरवाइज वो फेल है। और हम नेगेटिव टेस्ट केसेस परफॉर्म, हमारी जो इंटेंशन होती है नेगेटिव टेस्ट केस को लिखने की, परफॉर्म करने की, वो होती है टू ब्रेक द सिस्टम। हमें सिस्टम को ब्रेक करना है, हमें उस सिस्टम के अंदर डिफेक्ट फाइंड करने हैं। इसी वजह से हम परफॉर्म करते हैं नेगेटिव टेस्ट केसेस। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ, पहले मैं रजिस्टर करता हूं। इसके बाद मुझे लॉगिन करना होगा इनवैलिड क्रेडेंशियल से, या आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए, कोई भी पासवर्ड डालिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से। देन आप सिलेक्ट कीजिए प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। सो मेरी जो ये आपका बता रहा है कि ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर, ओके, नॉट एन इश्यू। मैं यहाँ पे 1 प्रेस और कर देता हूं। सो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो आपने इस आईडी से आपने अपना अकाउंट बनाया है। सो इसके डिफरेंट मैं आईडी यहाँ पे एंटर करता हूँ लॉगिन करते वक्त। सो वो आपका टेस्ट केसेस ये होना चाहिए, इफ यू एंटर द इनवैलिड क्रेडेंशियल लॉगिन शुड नॉट बी हैपन, तो लॉगिन आपका नहीं होना चाहिए। ये आईडी मैंने बनाई थी। मैं यहाँ पे कुछ और डेटा यहाँ पे इनपुट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ रजत 1 को रजत 1 2 3 4 कर दिया, जो मैंने अभी तक इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया। मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूं। सो आपका ये जो टेस्ट केस है वो पास हो चुका है, यानी नो मैच फॉर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, यानी इस ईमेल एड्रेस से इस वेबसाइट पे कोई भी अकाउंट आपका नहीं है, तो आपका ये
जो फंक्शनैलिटी है ये एज पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट काम कर रही है। सो आपका ये नेगेटिव टेस्ट केस यहाँ पे पास हो चुका है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि नेगेटिव टेस्ट केस क्या होते हैं। यदि आपको इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, या मुझे लिंक्डइन पर भी मैसेज आप कर सकते हैं। हम डेफिनेटली वहां पे आपकी मदद कर पाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।